हेलो एवरीवन, माय नेम इज अलीशा परवीन। आज हम विश्लेषणात्मक लघु रोकड़ बही के बारे में जानेंगे। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। ऐसे खर्चे जो एक दिन में कई बार होते हैं, तो उस हिसाब को लिखने के लिए जब हमें लघु रोकड़ बही बनाना होता है तो उसे हम विश्लेषणात्मक लघु रोकड़ बही में बनाते हैं। ये खर्चे को हम अलग अलग कॉलम में रखते हैं, जिससे आसानी से हमें बाद में वो देखकर पता चल जाता है कि कितना खर्चा कितने दिनों में हुआ है। तो इससे कुछ थ्योरीज है, उसे हम देखते हैं। ऐसी व्यापारिक संस्थाएं जहाँ प्रतिदिन एक प्रकृति के फुटकर व्ययों की अनेक बार आवृत्ति होती है, विश्लेषणात्मक लघु रोकड़ बही में प्रयोग में लाई जाती है। एक ही टाइप का बार बार खर्चा हो रहा है तो उसमें हम विश्लेषणात्मक लघु रोकड़ बही में लिखते हैं। इस प्रकार की लघु रोकड़ बही में प्रत्येक प्रकार के व्ययों के नाम पृथक पृथक राशि स्तंभ में रखे जाते हैं तथा उनमें संबंधित व्यय भुगतान हेतु राशि लिखी जाती है। व्ययों का लेखा इस ढंग में रखने पर व्यापारी सरलता से यह ज्ञात कर लेता है कि किस मद पर कितनी राशि खर्च की जा सकती है। इस जानकारी के आधार पर व्ययों को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। तो अब हम अलग अलग कॉलम बनाते हैं, जिससे जो लिखने वाला है उसे पता चल जाता है कि एक दिन में कितने खर्चे हुए या महीने भर में कितने खर्चे हुए हैं, और ये आसानी से पता चल जाता है। तो देखिए इसके कुछ क्वेश्चन हम देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहले मुख्य रोकड़िए से प्राप्त डाक व्यय, मुंबई को तार, बस किराया दिया, यात्रा व्यय, माल की ढुलाई, गाड़ी भाड़ा, चाय व अन्य स्टेशनरी, विज्ञापन, मजदूरी और मुद्रण व्यय। तो इसके लिए हम देखिए फॉर्मेट कैसे बना रहे हैं। प्राप्त राशि, दिनांक, रोकड़ पृष्ठ संख्या, विवरण, वाउचर नंबर, खाता पृष्ठ, कुल राशि और जितने भी हमारे खर्चे हुए उसके लिए हम अलग अलग कॉलम बनाए हैं। अब आपको मैं इसे समझाते जाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमें मुख्य रोकड़िए से प्राप्त हुआ है, तो उसके लिए तो हम डायरेक्टली एक ही बार में रोकड़ खाता से लिख देते हैं। जब हम खर्चों का भुगतान करते हैं तो कुछ भी खर्चा होता है तो उसे डेबिट और रोकड़ क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पे हम एक ही बार में रोकड़ खाता से लिखे और प्राप्त राशि 200 हुआ था उस कॉलम में हमें इसे लिख दिए। अब नेक्स्ट हमारा डाक व्यय। तो डाक व्यय के लिए देखिए हम अलग से यहाँ पे कॉलम बना के रखे हैं। तो यहाँ पे हमारा डाक व्यय दूसरा नंबर है और 5 रुपए हम इस कॉलम में डाल दिए हैं। नेक्स्ट हमारा है मुंबई को तार। तो यहाँ पे ये भी हमारा संदेश भेजने का ही साधन है। तो यहाँ पे हमने मुंबई को तार लिखा और ये संदेश भेजने का साधन है। डाक व्यय भी संदेश भेजने का साधन था, तो उसे हम यहाँ पे लिख दिए। और साथ में कुल राशि में यहाँ पे हम सबको कुल राशि को लिखते हुए जाएंगे। नेक्स्ट हमारा है बस किराया दिया। तो यहाँ पे हमारा बस किराया, उसके लिए हम यात्रा व्यय में लिख देंगे। और यहाँ पे हमारा है यात्रा व्यय, तो ये भी हमारा एक टाइप का ही व्यय है, तो इसका भी हमें यात्रा वाले में ही लिख दिए हैं। फिर हमारा है माल की ढुलाई। तो माल की ढुलाई, तो देखिए यहाँ पे माल की ढुलाई हुआ है, इसके लिए हम अलग से ढुलाई व भाड़ा व्यय लिखे उसमें लिख देंगे। हमारा नेक्स्ट है गाड़ी भाड़ा। तो यहाँ पे हमने गाड़ी भाड़ा लिखा है और उसका भी हमने ढुलाई से संबंधित है उसमें लिख दिया। और ये सारी राशि को हम कुल राशि में लिखते हुए जा रहे हैं। चाय व अन्य, तो यहाँ पे हमने चाय व अन्य किया लिखा है, इसे हमने डाला है विविध व्यय में। नेक्स्ट हमारा है स्टेशनरी। स्टेशनरी के लिए अलग से कॉलम बनाया गया है, जिसे छपाई व स्टेशनरी किया गया है, यहाँ पे हमने लिख दिया। नेक्स्ट हमारा है विज्ञापन, एडवर्टाइजमेंट। उसके लिए हमने विज्ञापन यहाँ पे अलग से है और उसके लिए हमने विविध व्यय करके एक कॉलम बनाया है, उसमें इसे डाल दिया है। नेक्स्ट हमारा है मजदूरी। मजदूरी का भी हमने विविध व्यय में ही डाल दिया है। अब हमारा नेक्स्ट है मुद्रण व्यय, प्रिंटिंग एक्सपेंसेस। तो इसे हमें स्टेशनरी वाले, ये एक जैसा एक्सपेंसेस है तो हमने स्टेशनरी वाले में डाल दिया है। तो देखिए इसी तरीके से हमने सारे को कुल राशि वाले कॉलम में लिख दिया है। तो हमारा 98 रुपीज़ यहाँ पे खर्चा हुआ है, उसे हमने 200 रुपये से माइनस किया है। 102 रुपये हमारा पैसा बचा है, जो कि नेक्स्ट मंथ ट्रांसफर हो जाएगा। तो शेष यहाँ पे लाया गया नेक्स्ट मंथ पे, और रोकड़ खाता से जैसे कि हमारा जितना भी कॉलम में खर्चा हुआ है हमने व्यय किया है, तो हमने क्रेडिट किया है रोकड़। तो यहाँ पे 98 रुपीज़ खर्च हुए हैं।